गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारे जैसे आप लोगों को पता है कि परसों से आप लोगों के ये PA4 स्टार्ट है, जैसे कि बता है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि सबसे पहला जो आपका पेपर है वो है इंग्लिश। क्या है आपका? इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो आपके चैप्टर आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है गुलिवर ट्रैवल, नेक्स्ट है नोबडी फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द लिटिल बुली। तो ये जब ये तीनों चैप्टर्स आ रहे हैं तो प्रैक्टिस चैप्टर है। तो अगर आज हम इन तीनों चैप्टर्स को कर लेंगे कंप्लीट, तो कल हम मतलब आज सैटरडे है, कल हम आज हम ये तीनों चैप्टर पूरे कर लेंगे। कल इनकी प्रैक्टिस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप पानी में आग लगा रहे हो तो भाई नहीं हो सकते आप, ये इम्पॉसिबल है पानी में आग लगाना। तो ऐसे ही पेपर में बिना प्रैक्टिस किए या बिना पढ़े बैठना भी पेपर में बिना पढ़े बैठना, पानी में लगाना। तो हम ये पढ़ेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो भी हमें सबसे बड़ा चैप्टर में है, गुलिवर ट्रैवल सबसे बड़ा चैप्टर है, तो हम सबसे बड़े चैप्टर को पहले करेंगे, फिर करेंगे लिटिल बुली, फिर करेंगे नोबडी फ्रेंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम इसमें से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, हम उनको यहाँ लिखते जाएंगे और उनके आंसर ढूंढते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर और हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। गुलिवर ट्रैवल। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver A. Sailor was once in the land of giants. This is how he describes his experience. तो एक आदमी है जो उसको सुना रहा है, उसने एक्सपीरियंस किया है और वो एक ऐसी मतलब आप लोगों को बता रहा है, ऐसी ऑटोबायोग्राफी होता है कि दूसरी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बदलना। तो एक आदमी ने लिखा है ऑटोबायोग्राफी, क्यों? उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है जो उसने एक्सपीरियंस किया है एक लैंड में। जब वो जाते हैं, मतलब एक लैंड पे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जाइंट्स होते हैं, तो वो वहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है अपने एक्सपीरियंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। On the 16th of June 1730 we discovered land. कौन सा दिन था? 16 जून 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। तो अभी हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो मैंने हाईलाइट कर लिया है ऑटोबायोग्राफी, जो आपका वहाँ पे आ सकता है कि डिस्क्राइब करो ऑटोबायोग्राफी को। तो इसको पढ़ के जाना। ऑन दी 16 जून 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। एक लैंड को वहाँ पे जाते हैं, कितना? 16 जून को 1730 में एक लैंड पर वो लोग जाते हैं। तो अब उसके बारे में बताएंगे। आवर कैप्टन सेंट ए डजन मैन विथ वेजल्स फॉर वाटर। मतलब एक डजन, डजन होता है दर्जन, डजन होता है दर्जन। तो यहाँ पर लिखा गया है कुछ एक दर्जन लोग, मतलब 12-13 लोग। एक दर्जन में तो आप लोगों को पता है कितने लोग होते हैं? 12। कितने केले होते हैं? 12। कितनी चूड़ियाँ होती हैं? 12। तो ऐसे ही है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो एक नाव में बैठ के जा रहे होते हैं वाटर के बीच। इफ एनी could be found when we came to land with no river or spring nor any inhabitants। तो बच्चों inhabitants तो यहाँ पे बोला गया होता है, हम लगातार पढ़ेंगे उसके बाद आपको, ठीक है।
inhabitants, मतलब कि वो एक ऐसे जगह को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर बहुत अलग सा हो, बहुत मतलब हमारी दुनिया से अलग सा हो. आई वेंट ऑन दी एक्सप्लोर दी कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. आई टर्न इट बैक टू जॉइन दी crew only to see them getting into bomb. ठीक है, तो I turned the back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to ship. वहाँ पे एक इनको बड़ा सा आदमी दिखता है जो उनकी बोट को पकड़ने वाला होता है, पर उसके हाथ नहीं आती है. Before I could reach them, I observed a her creature walking them in the sea was fast as he could. मतलब ठीक है, the water of the ocean reached only till his knees. मतलब कि जो उसके पाँव, मतलब वो चला जा रहा था, हमारे पीछे दौड़ा जाता था कि हम इस बोट को पकड़ ले. अजीब से इंसान कौन है, हम भी थोड़े चौकन्ने थे कि अजीब से इंसान कौन है. और पता है एक उसमें ख़ास बात थी, उस आदमी में ख़ास बात थी कि जो उसके मतलब जो उसके पाँव थे ना, पाँव जो उसका घोटू था, ये जो घोटू है वो एक महासागर में थे. वो कहाँ थे? महासागर में. मतलब एक महासागर में थे, सागर में थे. मतलब इतना बड़े नीचे तक था उसका पानी, इतना गहरा था, इतनी फीट गहरा था. और वहाँ पे नीचे आप देख सकते हो उसके उस आदमी का जो घोटू है, जो आपके नीज होते हैं, वो ओशियन का पानी, मतलब महासागर का पानी उसके नीज तक ही आ रहा था और हम उसमें डूब जाते पूरा, हम इतने हैं. और वो इतना बड़ा जाइंट आदमी था कि उसके सिर्फ यहाँ तक ही आ रहा था. तो सोचो कितना बड़ा होगा. ठीक है, ओके. हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. मतलब जो हमारे जो मॉन्स्टर था वो हमारे बोट को पकड़ने वाला था कि हमने अपनी स्पीड तेज कर दी जिससे वो नहीं पकड़ पाया. टर्निंग बैक क्विकली एंड क्लाइंब्ड अप ए स्टीप हिल. हम क्या करते हैं कि एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं जल्दी से बोट को छोड़ के, विथ फील्ड और बार्ले ऑन अदर साइड एंड द कोन्स राइजिंग अप टू 40 feet. मतलब कि मैं इतना ऊंचा चढ़ा हुआ था एक पहाड़ पर कि मतलब मैं एक पहाड़ पर इतना ऊंचा चढ़ा हुआ था. ये हिल्स होते हैं बच्चों, जो हिल्स होते हैं ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ. हिल्स होते हैं पहाड़. हिल्स दो तरह के होते हैं, एक पहनने वाले हिल्स और एक पहाड़ वाले हिल्स. तो आप देख सकते हो कि मीनिंग्स भी बन जाती हैं हमारी इसमें. ठीक है, तो वो 40 feet ऊंचा था. मतलब इतना 40 feet, मतलब जब 8 feet इतना ऊंचा होता है तो 40 feet कितना ऊंचा होता होगा. ठीक है, तो 40 feet चढ़ा हुआ था और वो आदमी आराम से वहाँ पे हम कौन के खेत में थे, हम गेहूँ के वो भुट्टे के खेत होता है ना बेटा, वहाँ थे. मैं फैंस मतलब एक झाड़ियों के पीछे छुप गया. हाँ ठीक है, मैं एक झाड़ी. आई वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब इट. अभी हम पढ़ते जाएंगे, लास्ट में आपको मैं सब समझाऊंगी. अब हम नहीं रुकेंगे वरना हम लेट हो जाएंगे. मुझे एक दिन में 3-4 वीडियो अपलोड करनी है. मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप was 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking toward the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and run to hide myself. Is called in a voice much louder than a trumpet. It sounded high like thunder. 7 monsters like him camped over the field ready to reap the corn. They carried a reaping hook
which was very big when on one of the reapers approached where I lay hidden. I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger, and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. 60 feet above the ground. ठीक है, अब हम समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर एक आदमी होता है, क्या देख सकते हो कितना लंबा है, और ये आदमी होगा कम से कम 6-7 फीट का, और ये आदमी है मतलब ये आदमी बहुत लंबा है कि मतलब ये 16 फीट का है, मतलब इस आदमी से बहुत ज़्यादा गुना लंबा। ये 6 फीट का आदमी है और ये 16 फीट का है, तो बहुत ज़्यादा उनसे वो होता है। अपना बुक खोल के रखना। तो इसमें क्या होता है ना कि हाँ, एक आदमी होता है इतना लंबा, तो वो एक उस आदमी को पकड़ लेता है। उसकी जब बोट छूट जाती है तो वो आदमी जब एक पहाड़ पे चढ़ जाता है, तो वहाँ चढ़ने के बाद एक आदमी उसे पकड़ लेता है, मतलब उसे पकड़ लेता है, और जो वो बोलता है ना मतलब वो एक ये भी उड़ने को रहा था कि उसकी आवाज़ बहुत लाउड थी, बहुत, और वो एक पहाड़ पे दुबकता है, ये जहाँ पर ये भी इतनी बड़ी बड़ी फीट रख रहा था, मतलब कि आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़ी बड़ी फीट से रखा था, मतलब कि जितने का था ये, मतलब कि ये 8 फीट दूर कर रखा था, जितना लंबा ये है ना, इसके 2 गुना करके इतना लंबे फीट्स रख रहा था, जिस वजह से बहुत जल्दी दौड़ जाता था। तो बहुत सारे जब इस आदमी ने इस मॉन्स्टर ने इसको पकड़ लिया, तो बहुत सारे मॉन्स्टर वहाँ इकट्ठा हो गए और इस आदमी को देखने लगे कि ये आदमी कैसा है। इसने अपनी आइज़ क्लोज कर दी थी, पर ये सब कुछ सुन रहा था। तो ये आदमी मतलब क्या करता है, इसको ग्राउंड पे रख देता है, यहाँ रख देता है, ज़ोर से पटक देता है, मतलब बहुत, उसने सोचा कि मुझे मारेगा, पटकेगा, पर इसने आराम से यहाँ रख दिया फ्लोर पर। उसके बाद क्या, वो आदमी अपने बीवी बच्चों के यहाँ इसको ले जाता है और बोलता है कि इनका ध्यान रखना। स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड ए लो बो टॉवर्ड द फार्मर. I tried to speak to them loudly, server language. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. तो आप इसको पढ़िए, ठीक है। मैंने इसकी फ़ोटो के लिए प्लीज़ टू मी farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, was 30 feet high from the floor. मतलब जो उनका डाइनिंग टेबल होता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस पेज पर, जो उनका डाइनिंग टेबल होता है वो इतना ऊंचा होता है, क्या बहुत ऊंचा होता है वो, फ्लोर से 30 फीट ऊंचा होता है। तो सोचो जब ये टेबल ही 30 फीट ऊंचा है, तो ये इंसान कितना ऊंचे होंगे भाई। तो क्या होता है उसके बाद, क्या होता है कि डिस्टेंस ऑन दी 30 फीट हाई, डिनर वॉज बॉट फॉर द फार्मर इन ए डिश विच वॉज 10 feet in diameter. The farmer wife crumbled some bread. जो ब्रेड थी ना, ब्रेड वो 10 फीट्स की थी, मतलब वो आदमी कैसे खाता, उसका पूरा परिवार खा जाता। मतलब जो ये छोटा सा आदमी है ना, वो ब्रेड इसका बेड के जितना था, और वो जो चीज़ थी, और वो जो और जो वो चीज़ थी वो इसकी चादर के बराबर थी, इतना था वो सब।
high from the floor, which was 10 diameter. The farmer wife clambered some bread and placed it from in the middle of the dinner. I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger. Behind me, it was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. The farmer wife was stroking him. Then entered the farmer's 1-year-old son, this arm of a lady. On seeing me only grabbed it from the table and put my hand into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held for a fonder letter, put me on her own bed and covered me as clean white handle shaft. I slept dreaming of my home, my वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। मतलब कि क्या होता है ना कि वहाँ पर क्या अपने घर छोड़ जाता है उनको, मतलब उस आदमी को, और वहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है और उसका 1 साल का बच्चा होता है, और जो वो कैट वहाँ पे कैट डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है और वो उस आदमी से, छोटे आदमी से 10 टाइम्स बड़ी होती है। मतलब वो आदमी 6 फीट का और 6 को 6 टाइम 60। तो हम करके देख ही लेंगे। हाँ, तो मतलब इतनी बहुत बड़ी होती है वो कैट, 6 टाइम, तो 6 का 5, मतलब वो इतनी बहुत बड़ी होती है। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो जो एक डाइनिंग टेबल होता है वो 30 फीट से बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है वो डाइनिंग टेबल। और वहाँ पर उसका जो बेटा होता है क्या करता है कि वो उस आदमी को अपने मुंह में डाल देता है। मैं आपको दिखाती हूँ, पिक्चर डाल देता है और वो एकदम मतलब खिलौना समझ लेता है। बहुत छोटा होता है ना, तो ये खिलौना समझ लेता है। 1 साल का बच्चा, तो ये एकदम चिल्लाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है। तो उसकी वाइफ बच्चे को पकड़ती है और मेरी गर्दन बाहर निकालती है और मैं ठीक हो जाता हूँ। वहाँ पे एक ग्रैंड मदर भी थी और एक वाइफ भी थी और एक बच्चा भी था। मतलब उसकी वाइफ और ग्रैंड मदर और एक बच्चा और उसका बेटा। तो ये होता है यहाँ पर। उसके बाद जब मेरी गर्दन टूट जाती है तो वो मुझे अपने एक बेड पर सोने के लिए देते हैं। कि मतलब ये भी होता है कि और मुझे बहुत अच्छा सपना आता है कि मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ, अपने बच्चों के पास और अपने वाइफ के पास। तो इसका नाम है गलिवर ट्रैवल। इसको बनाया है जोनाथन स्विफ्ट ने। मतलब कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर बना है हमारा राइटर जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए बने हैं उसको हम लास्ट में लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो गुलिवर ट्रैवल्स का चल रहा है तो हम इतना स्पेस छोड़ देते हैं, मतलब इससे भी एक पेज तो छोड़ ही देता है मैं कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हमारा ये वीडियो हो चुकी है 20 मिनट की। आपको पहले हम न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। बिलोइंग, वेरी लाउड नॉइस। बिलोइंग होता है वेरी लाउड नॉइस। इनहेबिटेंट्स, ओसुपेंट्स। बैरन, लैंड विथ नो वेजिटेशन। एस्टोनिशमेंट, greatly surprised. Crumbled, broken into pieces. Grab, हेयर पिक सडनली। हेयर होता है पिक सडनली। तो ये वीडियो तुम्हारी हो चुकी है। आगे का जो प्रैक्टिस है वो मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई।